हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के इस वीडियो में हम 16 मई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की कोविड-19 महामारी पर आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है। तो हाल ही में जो एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स की वर्चुअल बैठक हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको होस्ट किया गया है, इसकी अध्यक्षता की गई है चीन देश के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस बैठक में भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। एससीओ जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक फोरम है जिसका पूरा नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में और इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में। संघाई सहयोग संगठन के वर्तमान में 8 परमानेंट मेंबर देश हैं। कौन कौन से? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ये हैं 8 परमानेंट मेंबर देश एससीओ के। जो संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2020 है, इसका आयोजन किया जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग शहर जो कि रूस में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो हाल ही में जो 32वां राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। डॉक्टर हर्षवर्धन की कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा चुनाव क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली। जो 32वां राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक था, इसका थीम भी था, इसका विषय भी था। इसका विषय था डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रमंडल देश या फिर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस किसे कहते हैं। तो राष्ट्रमंडल देश एक फोरम है जो कि उन देशों का फोरम है जिन पर कभी न कभी ब्रिटिश ने राज्य किया था या वहाँ पर ब्रिटिश की कॉलोनियाँ थी। तो वर्तमान में इसके 54 सदस्य देश हैं जिन पर कभी न कभी ब्रिटिश ने राज्य किया था। क्योंकि भारत पर भी ब्रिटिश ने राज किया था, इसलिए भारत भी राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य देश है। इसकी स्थापना की गई थी 1931 में और इसका मुख्यालय यूके की राजधानी लंदन में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में और 2022 में ही राष्ट्रमंडल तीरंदाजी और निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा भारत के चंडीगढ़ शहर में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, इसी साल 2020 में राष्ट्रमंडल देशों का एक नया देश मेंबर बना है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव 2020 में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का नया मेंबर देश बना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक सेवा करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो ये ऐसा फैसला किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। मध्य प्रदेश सरकार ने ये बोला है अगर कोई पुलिसकर्मी लगातार 30 दिन अपनी सेवा दिया है कोरोना की लड़ाई के खिलाफ तो उस पुलिसकर्मी को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन, राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य में ही संपर्क में आए बिना किसी संदिग्ध रोगियों की जाँच के लिए संजीवनी नामक वाहन विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने स्कूली छात्रों के लिए मिड डे मील राशन उपलब्ध कराया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है जीवन अमृत योजना। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने के लिए मुफ्त में काढ़ा वितरित करेगा। जीवन शक्ति योजना भी लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसके तहत शहरी क्षेत्र की अगर कोई महिला घर पर मास्क बनाती है तो उस महिला को प्रति मास्क 11 रुपये दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश जो राज्य है भारत का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाला राज्य है और मध्य प्रदेश राज्य में ही भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं।
मध्य प्रदेश राज्य में आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे जो नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता प्रोफेसर अन्नी सुंजमन का निधन हो गया। आपको बताना कि जो अन्नी सुंजमन थे ये किस देश से थे। पद्म भूषण जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है, इसको पाने वाले जो प्रोफेसर अन्नी सुंजमन हैं ये बांग्लादेश से थे। ये हाल ही में एक्सपायर कर गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। बांग्लादेश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। जो बांग्लादेश है इससे भारत का जो त्रिपुरा राज्य है 3 तरफ से घिरा हुआ है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का वह राज्य कौन है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो उत्तर होगा भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रॉबर्ट अजेवेडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है कि जो रॉबर्ट अजेवेडो हैं ये किस संगठन के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। तो जो रॉबर्ट अजेवेडो हैं ये विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख थे, हेड थे। इन्होंने ही अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रॉबर्ट अजेवेडो जो कि ब्राज़ील देश से हैं और वर्तमान में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के मुखिया थे। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। WTO जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 में और वर्तमान में WTO के 164 सदस्य देश हैं। यहाँ पर मैंने एक दूसरी संस्था का नाम लिख रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रस आधानोम जो कि इथियोपिया देश से हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल को की गई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत को कितनी राशि स्वीकृत की गई है। तो विश्व बैंक के द्वारा भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए $1 बिलियन की सहायता राशि दी गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, $1 बिलियन। इसके अलावा हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $1 मिलियन की सहायता राशि दी गई है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा भारत को $3.6 मिलियन की सहायता राशि दी गई है। AIIB बैंक के द्वारा भारत को $500 मिलियन की सहायता राशि दी गई है। ADB बैंक के द्वारा भारत को $2.2 बिलियन की सहायता राशि दी गई है कोविड-19 से लड़ने के लिए। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के अनाउंसमेंट किया गया है। इस पैकेज का नाम रखा गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। यहाँ पर बात की गई है विश्व बैंक की। विश्व बैंक जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास जो कि अमेरिका देश से हैं। वर्तमान में विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अंशुला कांत जो कि भारत देश से हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका और इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य दिवस जो कि अभी तक मई महीने में मनाए गए हैं। जैसे 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना राज्य दिवस, 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 5 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और 8 मई को ही विश्व थैलेसेमिया दिवस, 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस। तो ये हैं इतने दिवस जो कि अभी तक मई महीने में मनाए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो हाल ही में जो मातृ स्मृति योजना है इसकी शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब हम जान लेते हैं ये योजना है क्या। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में कम से कम 50,000 एकड़ से ज़्यादा जो बंजर भूमि पड़ी है, जहां पर प्राकृतिक रूप से कोई पैदावार नहीं हो सकती है, वहां पर बागवानी और मछली पालन के लिए स्थानीय लोगों को जोड़ेगी, जिससे कि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ सके। यही है मातृ स्मृति योजना, जिसको शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। तो आपको याद रखना है, मातृ स्मृति योजना के तहत जो पश्चिम बंगाल राज्य की 50,000 एकड़ से ज़्यादा बंजर भूमि है, वहाँ पर बागवानी की जाएगी, वहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस सोशल मीडिया ने अपने कर्मचारियों को घर से ही हमेशा के लिए काम करने के लिए आधिकारिक बना दिया है? तो हाल ही में ट्विटर कंपनी ने ये बोला है कि जो हमारे कर्मचारी हैं अब वो सदा के लिए यानी कि परमानेंट अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये लॉकडाउन के बाद भी नियम लागू रहेगा। ट्विटर कंपनी जो कि एक अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है, जिसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी, फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, लिंक्डइन कंपनी के सीईओ हैं जेफ वेनर और इंस्टाग्राम कंपनी के सीईओ हैं केविन सिंस्ट्रोम। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूरोप महाद्वीप का कोरोना वायरस फ्री यानी कि कोरोना वायरस मुक्त पहला देश बना है स्लोवेनिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। स्लोवेनिया देश में टोटल कोविड-19 के 1464 मामले आए थे, जिसमें से 103 मौतें हो गए थे। अब सारे जितने भी केस हैं क्लोज हो चुके हैं। इस प्रकार से स्लोवेनिया जो देश है यूरोप का पहला कोविड-19 मुक्त देश बन गया है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जो गोवा राज्य है, गोवा पहला राज्य बन गया है जो कि कोविड-19 मुक्त राज्य बना है। स्लोवेनिया राज्य देश की राजधानी है लुबिस्लियाना और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जनाजा और यहाँ की मुद्रा है यूरो। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो स्लोवेनिया देश है ये अलग देश है और इससे एक मिलता जुलता दूसरा देश है जिसका नाम है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया अलग देश है जिसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की नौकरी के अवसर को प्राप्त करने में मदद करने के लिए होप नाम का वेबसाइट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।